गुड़ का जो परिवार है उसके सभी आदरणीय सदस्यगण जो मतदाता हैं क्षेत्र के, उनका अपार प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नौजवान प्रत्याशी नहीं मिला, कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं मिला, जबकि दावेदार बहुत अच्छे अच्छे लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, जो क्षेत्रीय भी थे, नौजवान भी थे। अब ये तो सर्वविदित है, कोई अबूझ पहेली नहीं है कि 85 साल का व्यक्ति कितना दौड़ पाएंगे, कितना काम कर रहे। प्रतिभा पलायन के लिए विवश है, उसको यहीं पे रोककर उनकी प्रतिभा का यही सदुपयोग किया जाए। जो गलत लोगों को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिल जाता है, एक नशे का कारोबार भी उन्हीं के कारण बढ़ता है, क्योंकि पुलिस विभाग से महीना बांध दिया जाता है, पुलिस विभाग से पैसा लेके उनको नियुक्तियां दी जाती हैं। तो आप भी समझते हैं कि पुलिस विभाग को अगर विधायकों को और मंत्रियों को चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ेगी, वो अपने जेब से तो नहीं देंगे, इसी तरह देंगे। अवैध व्यापार को, नशाखोरी को बढ़ावा देके उससे जो अवैध वसूली होगी वो उनको चढ़ोतरी चढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो गड़बड़ी है, यही नशा को बढ़ा रही है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी तारतम्य में हम हर विधानसभा जाते हैं, लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं, लोगों के मन में क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं, तमाम मुद्दों और विकास में बात करते हैं। वहाँ के स्टैंडिंग विधायक ने क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, लोगों से बात करते हैं और उसके बाद वहाँ के कैंडिडेटों से बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं गुड़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कपध्वज सिंह भैया जी, जिनको क्षेत्रीय लोग भैया जी कहते हैं। सबसे पहले हमारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच क्या क्या मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है और हमारा गुड़ का जो परिवार है उसके सभी आदरणीय सदस्यगण जो मतदाता हैं क्षेत्र के, उनका अपार प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रही है। वोट और चुनाव की बात अलग है, लेकिन उनका प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहा है। जब भैया अभी हाल में बीजेपी के विधायक स्टैंडिंग विधायक है, क्या कुछ विकास वहाँ आप देखते हैं कि उन्होंने किया है? ऐसा देखिए, क्षेत्र तो विकास 5 साल में विधायक जी की उपस्थिति ही क्षेत्र में नहीं रही है। शायद वो ये मान चुके थे कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तो 5 साल वो क्षेत्र में अनुपस्थित रहे हैं और जो भी वांछित विकास था वो कहीं पीछे छूट गया है। तो दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नौजवान प्रत्याशी नहीं मिला, कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं मिला, जबकि दावेदार बहुत अच्छे अच्छे लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, जो क्षेत्रीय भी थे, नौजवान भी थे। अब ये तो सर्वविदित है, कोई अबूझ पहेली नहीं है कि 85 साल का व्यक्ति कितना दौड़ पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे। ये रिटायरमेंट की एज होती है, गवर्नमेंट भी 60 साल में लोगों को रिटायर कर देती है, ये मानते हुए कि इनकी अब क्षमता काम करने की नहीं है, इनको रिटायर करो, इनको पेंशन दो। और ये तो बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़, दिन भर सक्रिय रहना, जनता के बीच में उपस्थित रहना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना, विकास के लिए रीवा, भोपाल, दिल्ली सब एक करना। तो ये आशा, ये उम्मीद एक 85 साल के व्यक्ति से करना कहाँ तक स्वाभाविक है? भैया, आपके गुड़ विधानसभा में 2 समस्याएं बहुत उभर कर आई, हम जनता के बीच जाते हैं। एक आवारा मवेशी की और दूसरा युवा जो पलायन कर रहा है गुजरात, बम्बई, दिल्ली। इसमें आप क्या कहेंगे? अगर आपकी सरकार आती है तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए, एरा मवेशी की तो एक बहुत बड़ी समस्या है और ख़ासकर गुड़ विधानसभा में, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मैदानी क्षेत्र से लोग जब मवेशियों को नहीं रखना चाहते हैं तो वो पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ देते हैं। तो गुड़ विधानसभा खासकर इस समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी तो हम लोग संकल्पित थे कि हर पंचायत में एक गौशाला का निर्माण करेंगे और हजारों गौशाला पूरे प्रदेश में बनाई गई। दुर्भाग्य से सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, तब से एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। जो गौशाला कांग्रेस पार्टी ने निर्माण कराई भी थी, उनका संचालन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा पा रही है। तो हम तो अपने वचन पर आज भी हैं, सरकार हमारी बनेगी और बनने के बाद हर पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा
स्थायी समितियां बनेंगी जो उनका देखरेख करेंगी। साथ ही जो हमारे यहाँ की प्रतिभा पलायन के लिए विवश है, उसको यहीं पे रोककर उनकी प्रतिभा का यहीं सदुपयोग किया जाए। उसके लिए यहाँ जो रोजगार स्थापित है उसमें कम से कम 70% भागीदारी क्षेत्रीय युवाओं को मिले। उसके साथ साथ बहुत से लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं जो गवर्नमेंट की सहायता से हम लोग क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में स्थापित करें, छोटे छोटे समूह बना के करें, जिससे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिले। और जब छोटे छोटे रोजगार स्थापित होंगे तो हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार की आवश्यकताएं और रोजगार की जो सुविधाएं हैं वो उत्पन्न होंगी, उसका लाभ यहाँ मिलेगा। तो प्रतिभाओं को पलायन करने में ये रोकथाम करेंगे। अच्छा भैया, ये युवा आपको आदर्श मानते हैं, विशेषकर गुड़ विधानसभा के जो युवा वर्ग हैं आपको आदर्श मान के आपसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे, विशेषकर युवाओं को? देखिए, युवा देश का भविष्य है। तो युवा शिक्षित हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा से ही आगे विकास का रास्ता प्रशस्त होता है। और नई पीढ़ी में, युवा समाज में जो एक नशा प्रवेश कर चुका है, उसको दूर करने की एक बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो गलत लोगों को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिल जाता है, एक नशे का कारोबार भी उन्हीं के कारण बढ़ता है। क्योंकि पुलिस विभाग से महीना बांध दिया जाता है, पुलिस विभाग से पैसा लेके उनको नियुक्तियां दी जाती हैं। तो आप भी समझते हैं कि पुलिस विभाग को अगर विधायकों को और मंत्रियों को चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ेगी, वो अपने जेब से तो नहीं देंगे। इसी तरह देंगे, अवैध व्यापार को, नशाखोरी को बढ़ावा देके उससे जो अवैध वसूली होगी वो उनको चढ़ोतरी चढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो गड़बड़ी है, यही नशा को बढ़ा रही है। युवा हमारा सभ्य रहे, शालीन रहे, विनम्र रहे और हमेशा अपने बुजुर्गों, माता पिता के आशीर्वाद लेके, उनके मार्गदर्शन, उनकी छत्र छाया में हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़े। युवाओं के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। जब भैया आपके गुड़ विधानसभा में सोलर पावर प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा है, तो उसमें जो बिजली उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो बाहर दिल्ली में जाती है, वही बिजली 3 रुपये 4 रुपये दी जाती है और 100 यूनिट फ्री दी जाती है। और वही हमारे क्षेत्र में 9 से 10 रुपये दी जाती है और बिजली फ्री भी नहीं मिलती। इसमें आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश की, उसकी गलत नीतियां हैं। आज जो बिजली का दर इतना बढ़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के कारण ही है। 15 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और आप लोग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षी हैं कि बिजली की दरें एकदम नीचे कर दी गई थी। 100 रुपये तक बिजली का बिल आने लग गया था और आज वही बिल जो 100 रुपये आता था, आज 3000, 4000, 5000 आ रहा है। बिजली की दर तो हमारी पार्टी कम करेगी ही और 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक हाफ है। और जो बिजली विभाग द्वारा मनमानी चल रही है, किसी को कुछ भी बिल दे दिया जाता है और आपके पास बिल देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ना तो आप उसको सुधरवा सकते हैं, ना उसको आप छूट करा सकते हैं। जो भी मनमाना बिल दे दिया, आपको पैसा जमा करना है, नहीं तो जेल का दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा।